Hello and welcome to our LBNCC YouTube channel. This channel completely focuses on the students who are preparing for BSc Nursing entrance examinations like AIMS, UPC, NET and many other state BSc Nursing examinations. Right? So, this is our practice set 11A and the topic of today's set is route of drug administration. Okay, so let's move on to the questions. Question number 1. Which of the following route provide the fastest drug action? निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग दवा का सबसे तेज प्रभाव प्रदान करता है? ए ओरल मुंह द्वारा, बी इंट्रामस्कुलर मांसपेशी द्वारा, सी इंट्रावेनस नस द्वारा या डी सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे. Guess the answer. The fastest route for the drug action. The correct answer is C. Intravenous नसों के द्वारा. Okay? C. The intravenous route delivers the drug directly into the bloodstream and provides immediate absorption and the fastest onset of action. It is often used in emergency. इंट्रावेनस मार्ग में दवा सीधे रक्त प्रवाह में दी जाती है जिससे यह तुरंत असर करती है और यह आपातकालीन स्थिति में सबसे उपयुक्त है. ओके, यहाँ पे आप डायग्राम्स देख सकते हैं. So let's move to the question number 2. Which route is used when a patient cannot take medicine orally? जब कोई रोगी दवा मुंह में नहीं ले सकता तब कौन सा मार्ग उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेक्टल मार्ग, ऑप्शन बी ओरल मुंह द्वारा, ऑप्शन सी टॉपिकल त्वचा पर या ऑप्शन डी सबलिंगुअल जीभ के नीचे. गेस द करेक्ट आंसर. The correct answer is option A, rectal route. Okay, rectal route is preferred when oral intake is not possible due to vomiting, unconscious or difficulty swallowing. जब रोगी उल्टी, बेहोशी या निगलने में कठिनाई के कारण दवा नहीं ले सकता तब रेक्टल मार्ग का उपयोग किया जाता है. ये इमरजेंसी कंडीशंस में यूज होता है. ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is a parenteral route of drug administration? निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग parenteral route मार्ग कहलाता है? ऑप्शन ए मुंह द्वारा, ऑप्शन बी रेक्टल मार्ग, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर मांसपेशी द्वारा या ऑप्शन डी सबलिंगुअल जीभ के नीचे. पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसमें से कौन सा पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? द करेक्ट आंसर इज इंट्रामस्कुलर. ओके, पेरेंटल रूट्स bypasses the digestive system and includes the intravenous, intramuscular, subcutaneous injection. पेरेंटल मार्ग पाचन तंत्र को बाईपास करते हैं जैसे आईवी, आईएम, एससी इंजेक्शंस. ओके, दिस इज आईएम इंजेक्शन. देखिए आप जस्ट 90 डिग्री के एंगल पे लगता है. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. What is the main advantage of the sublingual route? सबलिंगुअल मार्ग का मुख्य लाभ क्या है? A. Drug is destroyed in stomach. दवा पेट में नष्ट हो जाती है. B. Rapid absorption and avoid first pass metabolism. तेज अवशोषण और फास्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाव. C. Slow absorption. धीमा अवशोषण या D. Painful method. दर्दनाक विधि. The main advantage of sublingual route. The correct answer is option B, rapid absorption and avoid first pass metabolism. Drugs placed under the tongue dissolve quickly and enter directly into the bloodstream, bypassing the liver. जीभ के नीचे रखी गई दवा जल्दी घुलती है और सीधे रक्त में जाती है जिससे लिवर का प्रथम पास प्रभाव नहीं होता. ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. Which route is preferred for insulin administration? इंसुलिन के प्रशासन के लिए कौन सा मार्ग उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओरल मुंह द्वारा, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे, ऑप्शन सी इंट्रावेनस नस द्वारा
या ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर, मांसपेशी द्वारा? गेस द करेक्ट आंसर. Insulin administration, the route which is preferred for insulin administration. The correct answer is subcutaneous, त्वचा के नीचे, right? Insulin is injected subcutaneously for slow and steady absorption. इंसुलिन को त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये धीरे धीरे रक्त में अवशोषित हो सके. Okay? So let's move to the question number 6. The topical route of administration means, टॉपिकल मार्ग का अर्थ है ए थ्रू माउथ, मुंह से, बी थ्रू रेक्टम, रेक्टम द्वारा, सी थ्रू इंजेक्शन, इंजेक्शन द्वारा, या डी अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर लगाना. गेस द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज डी अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकोस मेम्ब्रेन, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर लगाना. सी टॉपिकल ड्रग्स लाइक क्रीम और ऑइंटमेंट एक्ट्स लोकली ऑन द अप्लाइड एरिया. ओके, टॉपिकल दवाइयां जैसे क्रीम या मरहम त्वचा पर लगाई जाती है और स्थानीय रूप में कार्य करती है. आप देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following route avoids gastrointestinal irritation? निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जलन से बचाता है? ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी इंट्रावेनस रूट, ऑप्शन सी रेक्टल रूट, या ऑप्शन डी नेजल रूट. गेस द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज इंट्रावेनस रूट. ओके, IV routes directly delivers drug into the bloodstream, avoiding digestive tract irritation. Intravenous मार्ग में दवा सीधे रक्त में जाती है जिससे पेट की जलन से बचा जा सकता है. ओके, so let's move to the question number 8 and this is the last question of this set. Eye drops are an example of which route? Eye drop किस मार्ग का उदाहरण है? ऑप्टिक कान के लिए, टॉपिकल त्वचा पर, नेजल नाक में, ऑप्थेल्मिक आंख में. Guess the correct answer for eye drop. The correct answer is option D, ophthalmic आंख में. Ophthalmic route is used for medicines applied to eyes. Ophthalmic मार्ग का उपयोग आंखों में दवा डालने के लिए किया जाता है. आप देख सकते हैं डायग्राम आपका, आई ड्रॉप्स डाली जा रही फॉर ऑप्थेल्मिक रूट of administration. So that's for today. Let me just remind you, LBNCC also runs offline classes across UP and head office is in Lucknow. For more information regarding the admission and the classes, you can contact us on 9454785219. That's for today. Thank you.